सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो हमारा है 4 अप्रैल 2025 इवनिंग शिफ्ट का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का एक्स टी ग्राफ दे रखा है हमें, और हमें क्या बताना है, कुछ ऑप्शंस हमें दे रखे, ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है और फिर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, और ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, the average velocity during 0 to 3 second is 10 मीटर पर सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही सी डी ई 5 ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। बी सी डी करेक्ट है, या बी डी ई करेक्ट है, या ए डी ई करेक्ट है, या बी सी ई करेक्ट है। तो ये हमें देखना है। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ को जो है वो अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ग्राफ को हम स्टडी करते हैं, और यहाँ पे हमें बोल रखा है द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड। तो चेक करते हैं। देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, वी एवरेज, तो वो कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और अगर v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है dv अपॉन सॉरी ds अपॉन dt, है ना, v निकाल रहे ds अपॉन dt। तो सबसे पहले पॉइंट दे रखा है 0 to 3 सेकंड। तो 0 to 3 सेकंड का चेक करते हैं कितना आएगा। देखो, 0 to 3 सेकंड में अगर हम चेक करते हैं तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी वी एवरेज, वो हमारी आ जाएगी, देखो जब 0 सेकंड पे थी तो टाइम कितना, डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 0 ही थी। जब 3 सेकंड है तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 3 सेकंड पे देखो 5 हो गई डिस्टेंस। जब टाइम हमारा 3 सेकंड है तो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे सी पे देखो 5। लेकिन जब टाइम हमारा 0 था तो डिस्टेंस भी 0 थी। तो हम क्या लिखे, 5 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, मतलब आंसर आएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड देखते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड, तो 5 माइनस 3। तो अब देखो, जब टाइम 5 सेकेंड था तो डिस्टेंस कितनी थी, तो डिस्टेंस तो हमारी उस केस में 5 ही थी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारी 5 ही थी। और जब टाइम हमारा 3 सेकेंड था तब डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, तो 3 सेकेंड पे भी 5 ही थी। तो 3 सेकेंड पे भी अगर 5 ही थी तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है हमें, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम बराबर 2 पे निकालनी है। तो देखो, यहाँ पे हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें इक्वेशन गिवन नहीं है। हम डायरेक्ट देख लेंगे t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है। तो जब टाइम हमारा 2 सेकेंड है तो हमें वेलोसिटी निकालनी है ना, जस्ट अ सेकेंड। तो इसके स्लोप की हम बात करेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ, देखो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जो स्लोप होगा हमारा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हमें इसका स्लोप निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा, स्लोप क्या होता है हमारा, टेन थीटा। स्लोप क्या होता है बेसिकली, टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे निकलता है, इसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्लोप को ये टेन थीटा भी लिख सकते हैं हम, और या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें y2 माइनस y1 की, तो ये किस किस पे दे रखा है, t बराबर 2 सेकेंड पे। तो कितना कर सकते हैं इसको हम, तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ x वर्सेस t बराबर टेन थीटा बराबर m। ठीक है, देखो जैसे स्लोप जो होता है उसको टेन थीटा लिखते हैं, m लिखते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम पे चलते हैं, जो कि मैं डायग्राम इस तरह से दिखा रहा था। हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला एंगल निकालने से इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है वो थीटा, इस जिस थीटा की मेरे को वैल्यू निकालनी है। ये मेरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस 1 है, तो टेन थीटा मेरा 5 आ गया। ठीक है, तो स्लोप मेरा 5 आ गया। तो इसका मतलब जो है टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, या किस किस पे दे रखा था, टी इज इक्वल्स टू
2 सेकंड पे जो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो कितनी आ गई मेरी 5 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड आ गई। अब फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? देखो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6.5 सेकंड आर इक्वल। तो देख लेते हैं क्या ये इक्वल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं 5 to 7 सेकंड में। ठीक है, तो v एवरेज इज इक्वल टू 5 to 7 सेकंड में, तो ये 7 - 5 हो जाएगा। अब ये बताओ जब टाइम 7 सेकंड था तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 7 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। ठीक है, और 5 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5। तो ये आ जाएगा 0 - 5, 0 - 5, तो ये आ गया -5/2, मतलब -2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। किस पे बोल रखा है उन्होंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए? t बराबर 6.5 सेकेंड पे। अब देखो अगेन वही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो कैसे निकलता है? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ एट t बराबर 6.5 सेकेंड। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है? m से डिनोट करते हैं tan थीटा के बराबर, तो एंगल निकालना है 6.5 सेकेंड पे, तो निकालते हैं। देखो ये है हमारा यहाँ पे 6.5 सेकेंड, तो 6.5 सेकेंड पे अगर हमें एंगल निकालना है तो ये हमारा कितना आएगा? अगर 6.5 सेकेंड पे हमें क्या करना है? एंगल निकालना है, तो एंगल कितना आएगा लगभग, बताओ, सोचो कैसे निकलेगी। अगेन ट्रायंगल मेथड हम लगाएंगे। ठीक है, स्लोप क्या होता है हमारा? tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये 6 पे पूरा 10 पे है, 7 पे ही 0 हो गया, तो 6.5 पे यहाँ पे रहा होगा 5 पे। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, एक एंगल निकालना है। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमें दे रखा है कितना? 5, और बेस कितना दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक 6.5 से 7 तक 0.5, तो ये हो जाएगा 10। तो स्लोप आ गया हमारा कितना? 10। अब स्लोप जो होता है वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, तो ये आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब ऑप्शन ई पे चलते हैं। ऑप्शन ई क्या कह रहा है? द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 9 सेकेंड इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी टी 0 से टी 9 तक कितनी होगी? 0 होगी। तो ऑब्वियसली ये 0 ही होगी, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 है। देखो 0 पे भी जब टाइम 0 सेकेंड था तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, टाइम 9 सेकेंड पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, फ्रॉम 0 to 9 सेकेंड। तो देखो कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ई वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये डी वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। सी वाला स्टेटमेंट सही है हमारा। सी वाला स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि हमारा जो आ रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, और उन्होंने भी उतना ही दे रखा है। बी वाले स्टेटमेंट में बोला है जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है, तो बी भी सही है, और ए हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ए हमारा आ रहा है 5/3। तो बी सी ई हमारे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लेंथी स्टार्टिंग के जो इस बार क्वेश्चन पूछे थे अप्रैल में वो थोड़े लेंथी लग सकते हैं। ठीक है, देखो क्या पूछा है उन्होंने। 3 अप्रैल 2025 इवनिंग शिफ्ट में अ पार्टिकल मूव्स along the x-axis and has its displacement x varying with time t according to the equation। तो एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले इसी इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू कितना है? सी नॉट टी स्क्वायर माइनस 2 फिर प्लस सी और टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन दे रखी है। बोल रखा है where C naught and C are constants of appropriate dimensions, then which of the following statement is correct। तो पहला स्टेटमेंट है acceleration, according नहीं, acceleration of the particle is twice of c plus c naught, acceleration of the particle is twice of c naught, acceleration of the particle is 2c, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c। ठीक है, तो ये जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। अब देख एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकलेगी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके क्या होगा? एक्सेलरेशन निकलता है, ये सब पता है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल देंगे। वेलोसिटी कैसे निकलती है? dx/dt करके। तो बेसिकली हमें इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर वेरिएबल का करते हैं। टी स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2t, और 2 का हो जाएगा 0, फिर c एज इट इज आ गया, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t माइनस 2, और t का हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, कितनी आ गई वेलोसिटी? वेलोसिटी हमारी आ गई ट्वाइस ऑफ c नॉट इंटू टी प्लस ट्वाइस ऑफ c और t माइनस 2, ये आ गई हमारी क्या? वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखो
2c नॉट कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ गया, t का 1 हो गया, प्लस फिर 2c क्या हो गया, कांस्टेंट है बाहर आ गया, और t का 1 हो गया, 2 का 0। तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये c नॉट प्लस सी हो जाएगा, इतने मीटर पर सेकेंड। तो हमारा देखो पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। तो हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सही क्वेश्चन नहीं था, एक ही स्टेटमेंट सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें जो मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंटेड वन डायमेंशनल मोशन। तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो वन डायमेंशनल मोशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और मल्टीपल ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इसके ऑप्शंस भी इन्होंने दे रखे हैं, ए बी सी ओनली, ए सी डी ओनली, ए बी डी ओनली एंड ए एन बी ओनली। तो देखो एक एक करके ग्राफ समझते हैं। यहाँ पर देखो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल्स टू, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि ये फेज और टाइम का ग्राफ है तो इसको मैं लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ठीक है, ये c हमारा ये हो गया इंटरसेप्ट, ओके, ये k हमारा स्लोप हो गया और t हमारा वेरिएबल हो गया, और ये फेज फाई है। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है, फेज और टाइम की फॉर्म में। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो वन डायमेंशनल मोशन को शो करती है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ठीक है, ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पार्टिकल का मोशन है एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम लिखते हैं अगर सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। तो x की जगह आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब x, ठीक है, और y की जगह हमारा वेलोसिटी आ गई मतलब v, ये बराबर कांस्टेंट है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम देखें वेलोसिटी टाइम, देखो बहुत सारी जगह पे बच्चों को ऐसा लगेगा कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो ये भी तो सेम ग्राफ है, ये भी वन डायमेंशनल मोशन होगा और उसको टिक करके जाएंगे। बट अगर एक चीज हम ध्यान से देखें, यहाँ पर तो वेलोसिटी है लेकिन यहाँ पर टाइम आ गया। अब टाइम जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे भी जा रहा है और इसका मतलब टाइम को हम नेगेटिव भी बता रहे हैं, बट टाइम कांट बी नेगेटिव। ठीक है, टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नॉट पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये तो देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन है, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी एक वन डायमेंशनल मोशन है। तो ए बी और डी हमारे करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है, ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो मैच हो रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा किसका, कि कौन कौन से ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 28 जनवरी 2025 इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। तो एक फिगर दे रखी है और इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एक ऑब्जेक्ट का। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है डिस्टेंस और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान से पढ़ लेना है कि हमसे क्या पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग कि डिस्टेंस कितनी होगी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो कुछ बच्चे तो देखो इसी को ऐड करने लग जाएंगे, और वैसे देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि जैसे डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है वही हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब अगर हमें क्या करना है, हमें 0 से 4 तक की बात हो रही है, मतलब इस वाले एरिया की बात हो रही है जो मैं इस तरह से शेड कर रहा हूँ, इस वाले एरिया में इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो इसमें एक ट्राइंगल है और एक हमारा क्या आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है। तो देखने में स्क्वायर लग रहा है बट है ये रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस 0 से 2 तक कितनी वैल्यू हो जाएगी 2, और हाइट कितनी है 0 से 10 तक 10, प्लस एक हमारा रेक्टेंगल है तो ये 2 से लेके 4 तक,
2 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 2 करेंगे ना, 4 यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 2 से यहाँ से 0 से लेके 10 तक, तो कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 + 20, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो 30 मीटर हमारा करेक्ट डिस्टेंस आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम मोशन इन वन डायमेंशनल के क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर के सारे PYQs जो है वो अच्छे से कवर करें, ताकि इस चैप्टर पे जो कमांड है, जो रिवीजन है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। मतलब मैं अगर इस सीरीज को कुछ नाम देना चाहूँ ना, तो एक तरह से सीरीज जो है वो जीरो टू हीरो कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है और अगर हम डेली, ठीक है, 10-15 मिनट इस सीरीज को अगर हम दे देते हैं, अलॉट कर देते हैं अपने एग्जाम डे तक, तो इस सीरीज से काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि इस सीरीज में हम हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के सारे PYQs कवर करेंगे धीरे धीरे और 10-10 मिनट करके पता भी नहीं चलता है कि कब कितना टाइम हमने दिया है। स्पेशल अगर हम एक 10 घंटे 20 घंटे की मैराथन वीडियो लेके बैठेंगे क्वेश्चंस की, तो हो सकता है हमें बहुत टाइम लग जाए, बट अगर हम इस तरह से करते हैं तो ईजिली हमारा कवर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।